भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौरे इसराइल की कवरेज के लिए जाने वाले भारतीय सहाफ़ी बृजमोहन वापस भारत पहुंच गए हैं। उन्होंने आंखों देखा हाल बयान किया है। बृजमोहन के मुताबिक तल अवीव में ईरानी हमलों से हर जानिब तबाही ही तबाही है। भारतीय सहाफ़ी ने कहा कि इसराइली टेक्नोलॉजी का बड़ा चर्चा सुना था, मगर ये टेक्नोलॉजी नाकाम होते देख ली। 100 मीटर नीचे सुरंगें भी मिसाइलों से लरज़ रही हैं। इसराइल में लाशों और जख्मियों की तस्वीर लेने की भी इजाज़त नहीं है। अस्पताल में जाने की इजाज़त नहीं। तबाह होने वाली इमारत की भी ना तस्वीर ले सकते हैं और ना वीडियो बना सकते हैं। हमारे बीच जो है बृजमोहन भाई आ चुके हैं, जो फंसे हुए थे वहां पे आपके जो है इजराइल, तेल अवीव, जॉर्डन होते हुए। सर, आप जब यहाँ आए तो आपको दाल भात खा के बड़ा अच्छा लगा होगा। लग रहा है जैसे कि आप रिलैक्स मोड में आ गए, अपने घर आ गए। मैं भगवान की कसम, अब मैं जब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौरे इसराइल की कवरेज के लिए जाने वाले भारतीय सहाफ़ी बृजमोहन वापस भारत पहुंच गए हैं। उन्होंने आंखों देखा हाल बयान किया है। बृजमोहन के मुताबिक तल अवीव में ईरानी हमलों से हर जानिब तबाही ही तबाही है। भारतीय सहाफ़ी ने कहा कि इसराइली टेक्नोलॉजी का बड़ा चर्चा सुना था, मगर ये टेक्नोलॉजी नाकाम होते देख ली। 100 मीटर नीचे सुरंगें भी मिसाइलों से लरज़ रही हैं। इसराइल में लाशों और जख्मियों की तस्वीर लेने की भी इजाज़त नहीं है। अस्पताल में जाने की इजाज़त नहीं। तबाह होने वाली इमारत की भी ना तस्वीर ले सकते हैं और ना वीडियो बना सकते हैं। हमारे बीच जो है बृजमोहन भाई आ चुके हैं, जो फंसे हुए थे वहां पे आपके जो है इजराइल, तेल अवीव, जॉर्डन होते हुए। सर, आप जब यहाँ आए तो आपको दाल भात खा के बड़ा अच्छा लगा होगा। लग रहा है जैसे कि आप रिलैक्स मोड में आ गए, अपने घर आ गए। मैं भगवान की कसम, अब मैं जब